रीट 2021 के यहाँ से लैंग्वेज फर्स्ट के संस्कृत के क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है रामानुजन में कौन सी संधि है? रामानुजन में हमारे पास दीर्घ संधि होगा। यहाँ से आ की मात्रा ये दीर्घ संधि, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका गिरीश, गिरी प्लस ईश हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से तत्व त्यक्तवान। त्यक्तवान में वान आया है, यहाँ से हमारे पास कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वतु प्रत्यय होगा। त्यक्तवान में कत्वतु प्रत्यय है हमारे पास। परीक्षा परिणामे इत्यत्र समास विग्रह। परीक्षा प्रमाणे का होगा हमारे पास परीक्षाया प्रमाणे। परीक्षाया प्रमाणे है, इसका समास विग्रह होगा। 100% अंकान गणित विषय प्राप्तान। अस्मिन् वाक्य बहुवचनांत पदम किम। इसमें बहुवचन का पद कौन सा होगा? 100% अंकान, 100% अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास अंकान, अंक एक से ज़्यादा है तो बहुवचन का अंकान हो गया। सभायाम इत्यत्र विभक्ति। सभायाम में हमारे पास कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सभायाम सप्तमी विभक्ति होगी, जैसे सभा, सभे, सभा, सभाम, सभे, सभा, सभया, सभ्यभ्याम, सभ्यभि, सभाए, सभाभ्याम, सभ्यभ्य, सभाया, सभाभ्याम, सभाभ्य, सभाया, सभायो, सभानाम, सभायाम, सभायो, सभयो, सभाषु। तो यहाँ से हमारे पास सप्तमी विभक्ति यहाँ पर आई। हे सभे, हे सभे, हे सभा। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रेषु प्रत्याहारम उचित क्रमम अस्ति। उचित क्रम कौन सा होगा प्रत्याहार का? ये वह रैल्य प्रत्याहार का उचित क्रम होगा हमारे पास। यहाँ से पद्यांश दिया हुआ इत्यादिनी स्थलानी संति। संति रेखांकित पद में हमारे पास लकार कौन सा होगा? लंग लकार। इस क्रियापद का लंग लकार हमारे पास क्या होगा? आसन। संति का लंग लकार आएगा हमारे पास आसन। मंदिरम इत्यत्र के लिंगम। मंदिर में हमारे पास कौन सा लिंग होगा? मंदिरम में नपुंसक लिंग आएगा हमारे पास यहाँ से। और रणकपुर जैन स्थान स्थापत्य दृष्टया विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर विद्यते। अत्र रेखांकित पदे, अत्र रेखांकित पदे वचनम अस्ति। तो इसमें हमारे पास रेखांकित पद है, कौन सा रेखांकित पद? स्थापत्य दृष्टया था यहाँ से, इसमें हमारे पास एक वचन है स्थापत्य दृष्टया। अप्रसिद्धम इत्यत्र विलोम पद। अप्रसिद्धम का प्रसिद्धम आएगा, तो यस अप्रसिद्धम का प्रसिद्धम, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। रणकपुर जैन मंदिर विद्यते, रेखांकित पद में लगा लकार होगा। विद्यते, विद्यते में हमारे पास यहाँ से बनेगा लट लकार। विद्यते में लट लकार है। ऐतिहासिक महत्व धारियति। धारियति में इस पद में धातु हमारे पास है ध्रय धातु है। धारियति ध्रय धातु होगा। 1000, 1000 इसको हमने संख्या 1000 को लिखना है संस्कृत में, तो 1000 सहस्त्रम। सहस्त्रम होगा 1000 का संस्कृत रूप। शुद्ध वाक्य अस्ति, शुद्ध वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसका? नदीषु गंगा श्रेष्ठा। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदीषु गंगा श्रेष्ठा। एक काके महावृक्षे पत्न्या सह वसति। तो इसमें रेखांकित पद में हमारे पास प्रश्न निर्माण करना है, तो एक काके महावृक्षे पत्न्या सह वसंती। तो महावृक्षे की जगह हमारे पास इसमें हम चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा काके पत्न्या सह कुत्र कहाँ रहता था, तो कुत्र आ जाएगा। हित रिक्त स्थान च दुर्लभ है वच्चे। इसमें रिक्त स्थान में आएगा मनोहरी। हितम मनोहरी मनोहारी च दुर्लभ वच्चे। माहेश्वर सूत्राणी सतंती। तो हमारे माहेश्वर सूत्र होते कितने? माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, तो चतुर्दश। यहाँ से हमारे पास चतुर्दश आएगा। और यह सूक्ति जो हमारे पास हितम मनोहारी च दुर्लभ वच्चे, यह सूक्ति महाकवि भारवी की एकमात्र रचना किराता अर्जुनियम की है। एक वचन का हमारे पास रूप होगा, इसमें हमारे पास सिरसी एक वचन है, बाकी के बहु एक वचन नहीं है। विमुक्त इत्यत्र पदस्य विलोमस्ति मुक्त। विमुक्त का हमारे पास होगा आबद्ध, विलोम आएगा इसका आबद्ध। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा शिक्षिका बालिकाए पुस्तकम ददाति। वाक्य रूपम भाव प्रकटन केन कौशलेन संभवती भाषा कौशलेन। वाक्य भाव को वाणी के रूप में प्रकट करने का भाषण कौशल से ही संभव है। भाषा को सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम होगा श्रवण भाषण में पठन, श्रवण भाषण पठन में लेखन। कश्यापदया अध्यापक सर्व वाचा वदति छात्रा स्वबुद्धया झटिनी विषयान ग्रहंती। इसमें आएगा हमारे पास वार्तालाप विधि। किसी भी भाषा का शिक्षण करते समय छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए उद्देश्य का सर्वप्रथम रखा गया है। वार्तालाप मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य सर्वप्रथम रखा गया है। वार्तालाप मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का सशक्त माध्यम है।
संस्कृत भाषा शिक्षणस्य स्वाभाविक क्रम अस्ति। सबसे स्वाभाविक क्रम होगा श्रवण भाषण पाठन और लेखन। श्रवण भाषण पठन लेखन, यह संस्कृत शिक्षण का यहाँ से स्वाभाविक क्रम होगा। संस्कृत शिक्षण का श्रवण भाषण पठन लेखन। संभाषणम शिविराय आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षणस्य के सिद्धांत क्रियते। संभाषण के लिए कौन सा सिद्धांत किया गया है? एकता सहभागिता सिद्धांत है। संभाषण शिविर आयोजन में संस्कृत भाषा का एकता सहभागिता सिद्धांत स्वीकृत किया गया है। दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। दृश्य श्रव्य साधन कौन सा होगा? दूरदर्शन, टेलीविजन ही होगा इसके लिए दृश्य श्रव्य साधन। यहाँ से हमारे पास दृश्य साधन में आएंगे श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र और चार्ट। श्रव्य साधन में आकाशवाणी, ग्रामोफोन, ध्वनि अभिलेख, टेप रिकॉर्डर। श्रव्य दृश्य साधन में अभिनय, चलचित्र, संगणक और दूरदर्शन। मौखिक परीक्षा, निम्नलिखित मौखिक परीक्षा अस्ति। मौखिक परीक्षा इनमें से क्या होती है? श्लाका परीक्षा। मौखिक परीक्षा श्लाका का अर्थ सलाई। जिस प्रकार सलाई का अग्रभाव तीव्र होता है, ठीक उसी प्रकार यह परीक्षा छात्र की तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन करती है। तो ये श्लाका परीक्षा होगी मौखिक परीक्षा। निम्न में से लिखित परीक्षा प्रकार वर्तते। लिखित परीक्षा होती है निबंध रूप परीक्षा। निबंध रूप परीक्षा होती है। यहाँ से लिखित परीक्षा का प्रकार है, जैसे साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार या अंत्याक्षरी या श्लाका परीक्षा। मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत आता है। निबंधात्मक परीक्षा में छात्रों को लंबे लंबे उत्तर देने होते हैं। अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षा अस्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हमारे पास होगी जिसमें एक शब्द में उत्तर होगा। नास्ति, नहीं है वो बताना है, तो लघुतरात्मक परीक्षा प्रश्न होगा। बाकी बहुसंबंधात्मक प्रश्न होगा। यही हमारे पास वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। रिक्त स्थान पूर्ति या सत्य असत्य निर्णय, यह भी वस्तुनिष्ठ होगा। तो लघुतरात्मक प्रश्न वाली परीक्षा वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। शिक्षा छात्रस्य न्यूनता विज्ञानतस्य परिमार्जन करोति तथा शिक्षक अत्र कस्य शिक्षणस्य प्रयोग करोति। यह होगा यहाँ से निदानात्मक शिक्षणस्य और उपचारात्मक शिक्षणस्य, दोनों का ही करेगा। शिक्षक छात्रों की कमजोरी को जानकर उसका परिमार्जन करता है, तब शिक्षक वहाँ निदानात्मक व उपचारात्मक दोनों प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करता है। सर्वे अध्यापक छात्रस्य व्यवहारम आचरणम अध्ययन परीक्ष्य स्वाभिमत अंकरूपेण लिखन्ति। छात्र सर्वदा अध्यापकस्य निरीक्षणं भवति। अस्य परीक्षणस्य छात्रस्य मूल्यांकन भवति। यहाँ से सतत मूल्यांकनम भवति। यहाँ से सभी अध्यापक छात्र के व्यवहार आचरण का अध्ययन व परीक्षण करके अपने मतानुसार अंक के रूप में लिखते हैं। छात्र हमेशा अध्यापक का निरीक्षण में होता है। यह प्रक्रिया छात्रों के सतत मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।